उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हम जो भी हैं वैसा हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसीलिए अपने विचारों पर नियंत्रण करें। शब्द तो बाद में आते हैं, विचार पहले और दूर तक जाते हैं। शुद्धता, धैर्य और दृढ़ता सफलता के लिए तीनों आवश्यक हैं। तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुमको सब कुछ खुद अपने अंदर से सीखना होगा, क्योंकि आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर हैं। जब आप व्यस्त होते हैं तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन जब आप आलसी होते हैं तो कुछ भी आसान नहीं होता। बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का एक बड़ा रूप है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। हम वही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। निरंतर सीखते रहना ही जीवन का मूल मंत्र है। रुक जाना मृत्यु समान है। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। शक्ति जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है। प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर बार वो सत्य ही होगा। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखो कि आप क्या सोचते हो। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वो दूर तक यात्रा करते हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। जो कुछ भी तुमको कमजोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से, उसे जहर की तरह त्याग दो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। जो देना है वो दो, वो तुम तक वापस आएगा, पर उसके बारे में मत सोचो। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। वो कायर है जो कहता है ये किस्मत का खेल है। वो मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है मैं भाग्य अपना खुद बनाऊंगा। जब एक विचार विशेष रूप से दिमाग पर कब्जा करता है तो यह वास्तव में शारीरिक या मानसिक रूप से दिखने लग जाता है। वेदांत कोई पाप नहीं जानता, वो केवल त्रुटि जानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी त्रुटि यह कहना है कि तुम कमजोर हो, तुम पापी हो, एक तुच्छ प्राणी हो और तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है और तुम ये वो नहीं कर सकते। दिल और दिमाग के टकराव में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। यही दुनिया है। यदि तुम किसी का उपकार करो तो लोग उसे कोई महत्व नहीं देंगे, किंतु ज्यों ही तुम उस कार्य को बंद कर दो तो वो तुरंत तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में नहीं हिचकिचाएंगे।
मेरे जैसे भावुक व्यक्ति अपने सगे सहस्त्रियों द्वारा ठगे जाते हैं। सच्ची सफलता और आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है, वो पुरुष या स्त्री जो बदले में कुछ नहीं मांगते, पूर्ण रूप से निस्वार्थ व्यक्ति सबसे सफल हैं। क्या तुम नहीं अनुभव करते हो कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है? बुद्धिमान व्यक्ति को अपने पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़े होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वो हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। जो सत्य है उसे साहस पूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस ओर ध्यान मत दो। दुर्बलता को कभी प्रश्रय मत दो। सत्य की ज्योति बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है और उन्हें बहा ले जाती है तो ले जाने दो। वो जितना शीघ्र बह जाएं उतना ही अच्छा है। सबसे पहले आप दुनिया पर भरोसा करें कि हर एक के पीछे कुछ अर्थ है। यदि स्वयं में विश्वास करना और अधिक विस्तार से पढ़ाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि बुराइयों और दुख का एक बहुत बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, तुम्हारे झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। किसी की निंदा मत करो। अगर मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हो तो जरूर बढ़ाओ, लेकिन अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़ो, अपने भाइयों को आशीर्वाद दो और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दो।